ग्लोबल वार्मिंग और इंसानों की बनाई हुई टेक्नोलॉजी की पोल्यूशन और वार कितना कुछ बर्दाश्त कर रहा है ये प्लेनेट अर्थ। इंसानों ने इस प्लेनेट के हरे भरे सरफेस को अपने फायदे के लिए कितना बर्बाद कर दिया। आखिर इन सब का जिम्मेदार कौन है? इसमें कोई शक नहीं कि हम इंसान ही इस प्लेनेट के इन हालात के जिम्मेदार हैं। लेकिन दोस्तों, ये प्लेनेट पहले कैसा था? इस पर जिंदगी की शुरुआत कैसे हुई? ये प्लेनेट कैसे वजूद में आया? तो दोस्तों, ये सब कुछ जानने के लिए हमें कई अरब साल टाइम में पीछे जाना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज से तकरीबन 4.6 अरब साल पहले जिस जगह आज हमारा सोलर सिस्टम मौजूद है, वहाँ डिफरेंट टाइप की गैसेस और धूल के बादल हुआ करते थे। साइंसदानों के मुताबिक इन बादलों के कुछ ही फासले पर एक जलता हुआ स्टार था। ये जलता हुआ स्टार आहिस्ता आहिस्ता अपनी एनर्जी रिलीज करने लगा। इस सुपरनोवा स्टार से एनर्जी रिलीज होने की वजह से इसके अंदर एक जोरदार धमाका हुआ। इस धमाके से इसके अंदर से शॉक वेव खारिज हुई। इस शॉक वेव ने जाकर धूल और गैसेस के बादलों को एनर्जी दी, जिससे यह बादल कंप्रेस यानी सिकुड़ना स्टार्ट हो गए। तो बाद में इन बादलों ने सोलर नेबुला का रूप ले लिया। लेकिन इन बादलों पर बहुत ज्यादा ग्रेविटी के प्रेशर की वजह से ये सोलर नेबुला कोलैप्स हुआ, तो ये एक डिस्क की शेप में कन्वर्ट हो गया। इस डिस्क में ज्यादातर मैटर इसके सेंटर में जाकर जमा हो गया। इसके सेंटर में बहुत ज्यादा हीट और दबाव की वजह से हाइड्रोजन एटम बने और इस डिस्क में घूमना शुरू हो गए। इन हाइड्रोजन एटम के दूसरे हाइड्रोजन एटम से टकराव से हीलियम एटम पैदा हुए। हीलियम एटम बनने की वजह से बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज हुई। दोस्तों, इस एनर्जी के रिलीज होने से एक बहुत बड़ा धमाका हुआ और इस धमाके की वजह से हमारा सन अपने वजूद में आया। लेकिन दोस्तों, इस डिस्क के सेंटर में सन की ग्रेविटी की वजह से एस्ट्रॉइड्स यानी सॉलिड बॉडीज ने इसके गिर्द घूमना शुरू कर दिया। इन एस्ट्रॉइड के घूमने से ये आपस में टकराना शुरू हो गए। इनके इस टकराव से सॉलिड प्लैनेट्स यानी मरकरी, वीनस, मार्स और अर्थ अपने वजूद में आए और सन की ग्रेविटी की पावर से इसके गिर्द घूमना शुरू हो गए। और बाकी प्लैनेट जो अपने सॉलिड सरफेस को बरकरार न रख पाए, वो प्लैनेट गैस जाइट्स में कन्वर्ट हो गए और सन से काफ़ी दूर इसके गिर्द घूमना शुरू हो गए। साइंसदानों के मुताबिक अर्थ और मार्स प्लैनेट के सेंटर में एक थिया नामी प्लैनेट हुआ करता था। अर्थ की ग्रेविटी से यह थिया प्लैनेट तकरीबन 15 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से आकर हमारी अर्थ से टकराया। यह टकराव इतना भयानक था कि यह थिया प्लैनेट 2 टुकड़ों में डिवाइड हो गया। एक टुकड़ा अर्थ के साथ मिलकर इसके साइज को इंक्रीज कर गया और दूसरा टुकड़ा इससे इलादा होकर अर्थ के गिर्द घूमना शुरू हो गया। दोस्तों, ये वही घूमता हुआ टुकड़ा है जिसको आज हम चांद कहते हैं। ये चांद पहले बहुत गर्म हुआ करता था क्योंकि इस पर मेट्रोइड्स की बमबार हुई थी, इसीलिए इसका सरफेस आग के शोलों में लिपटा हुआ था। दोस्तों, जब अर्थ का साइज इंक्रीज हुआ तो इसकी ग्रेविटी में बहुत ज्यादा इजाफा हो गया। तो बस अर्थ की ग्रेविटी इंक्रीज होने की देर थी। इसी वजह से इसने आसपास के घूमते हुए एस्ट्रॉइड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया। इसके बाद अर्थ पर एस्ट्रॉइड की बमबार होना शुरू हो गई। इन एस्ट्रॉइड की वजह से हमारी अर्थ पर हर तरफ गर्म लावे का समुंदर बहने लगा। लेकिन दोस्तों, फिर अर्थ आहिस्ता आहिस्ता ठंडी होना शुरू हो गई, जिसकी वजह से इस प्लैनेट के भारी मैटर जो लावे से निकले थे वो अर्थ के सेंटर में जाकर जमा हो गए और जो हल्के मैटर बचे थे वो इसके सरफेस के ऊपर सॉलिड शेप में जम गए। साइंसदानों के मुताबिक करोड़ों सालों तक अर्थ पर एस्ट्रॉइड की बरसात होती रही। इन एस्ट्रॉइड में जमा हुआ था नमक और पानी। इनके गिरने की वजह से हमारी अर्थ का सरफेस पानी से भर गया और आहिस्ता आहिस्ता इस पानी का कुछ हिस्सा अर्थ में जमे हुए लावे की हीट की वजह से इसके एटमॉस्फेयर में वेपर की शेप में जाकर जमा हो गया। दोस्तों, अब हमारी अर्थ का 71% हिस्सा तो पानी ने कवर किया हुआ है और बाकी 29% हिस्से में खुश्की है। और अगर अर्थ पर मौजूद पानी के हिस्से की बात करें तो इसमें 97.5% साल्टी यानी खारा पानी है और बाकी सिर्फ 2.5% ही फ्रेश वाटर मौजूद है। और दोस्तों, इस 2.5% फ्रेश वाटर में 69% वाटर ग्लेशियर में बर्फ के रूप में जमा हुआ है और 30% वाटर अर्थ के ग्राउंड में पाया जाता है और बाकी सिर्फ 1% वाटर ही इसके सरफेस पर मौजूद है। दोस्तों,
अर्थ को 4 लेयर्स में डिवाइड किया हुआ है। अर्थ की सबसे पहली लेयर क्रस्ट है, जिसके ऊपर हम इंसान रहते हैं, जो तकरीबन 50 किलोमीटर चौड़ी है। और इसके बाद मेंटल की लेयर आती है। ये लेयर भी 2 हिस्सों में डिवाइड है, अपर और लोअर मेंटल। ये तकरीबन 2900 किलोमीटर चौड़ी है। इसके बाद जो लेयर आती है इसे आउटर कोर कहते हैं। ये लेयर तकरीबन 2266 किलोमीटर चौड़ी है। दोस्तों, इस लेयर में टेम्परेचर तकरीबन 4500 डिग्री से लेकर 5500 डिग्री का होता है। इसके बाद जो सबसे लास्ट यानी सेंटर में लेयर आती है वो इनर कोर है, और ये अर्थ की सबसे हॉटेस्ट लेयर है। ये लेयर सॉलिड आयरन और निकल से बनी हुई है, और इस लेयर का टेम्परेचर 5700 डिग्री तक का होता है। दोस्तों, अगर अर्थ की सन से डिस्टेंस की बात करें तो ये तकरीबन 15 करोड़ किलोमीटर के फासले पर मौजूद है, और ये हमारे सोलर सिस्टम का 3rd प्लैनेट है। इसका डायामीटर 12,742 किलोमीटर है। दोस्तों, सोचने की बात यह है कि तकरीबन 4 या 4.5 अरब साल लगे अर्थ को अपने अंदर जिंदगी को पालने के लिए, लेकिन हम इंसानों ने सिर्फ कुछ ही हजार सालों में इस प्लैनेट को बर्बाद करके रख दिया है। दोस्तों, आखिर इस प्लैनेट पर जिंदगी की शुरुआत कैसे हुई, ये सब कुछ हम जानेंगे अपनी इस वीडियो के 2nd पार्ट में।